अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अभिभावक निकल चुके हैं। ये वही अभिभावकों की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और इन गाड़ी के अंदर में आपको जो छात्र बैठे हुए नज़र आ रहे हैं अपने अभिभावकों के साथ, ये वही हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ठीक सामने बातचीत करके भी आ रहे हैं। हालांकि इनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया है ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि इनको मैनेजमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि आपको मीडिया से बातचीत नहीं करनी है। हालांकि तो हमने कई स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश की, अभिभावकों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन इतना तय माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो इनकी बातचीत हुई है वो बिल्कुल साफ है, उसमें इनको आश्वासन दिया गया है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है यह भी पता नहीं है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में 150 सीटें MBBS की हैं और इस वर्ष का पूरा जो सीटें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, यानी कि 150 सीटों पर एडमिशन हो चुके हैं। हालांकि अब उन 150 बच्चों के ऊपर संकट है जो ख़ास तौर से MBBS यहाँ से कर रहे हैं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी की अल-फलाह की अगर बात की जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जिस तरह से मान्यता खारिज हुई थी, तो अभी इसकी मान्यता खारिज है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो छात्र हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, उन्हें कहीं अन्य यूनिवर्सिटी के अंदर में या कॉलेज के अंदर में शिफ्ट किया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी और ये आने वाला समय भी तय कर पाएगा। लेकिन अभिभावकों की जो बातचीत हुई है उसको लेकर के साफ तौर पर अभी कहा जा सकता है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि जो अंदर इस कॉलेज का मैनेजमेंट है उन्होंने साफ तौर पर मना किया है। स्टूडेंट भी गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, अपने अभिभावकों के साथ यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई भी अभिभावक बातचीत करने के अभी इस बारे में मना कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभिभावक हैं अभी उनके मुंह पर चुप्पी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें बातचीत करने के लिए मना किया हुआ है। आश्वासन ज़रूर दिया गया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इसके बारे में अभी देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब NIA की जांच पूरी होती हुई नज़र आएगी तो कहीं ना कहीं जो संकेत है वो मिलने शुरू होंगे और इनके लिए क्या कुछ संकेत मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए हैं उसके बारे में जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, वो जानते हैं, लेकिन अभी बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में 150 बच्चों का, खास तौर से अगर मेडिकल स्टूडेंट की बात की जाए तो उनके ऊपर संकट पूरी तरह से नज़र आ रहा है। हालांकि क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, अभिभावक चिंतित हैं। आज अभिभावक यहाँ पर पहुँचे थे और बड़े पैमाने पर यहाँ अंदर लगभग 2 से 3 घंटे तक लगातार मीटिंग चलती रही। अब देखना ये होगा, तमाम जो गाड़ियाँ वो बाहर निकल चुकी हैं, कि इनकी जो बातचीत हुई है मैनेजमेंट के साथ इस यूनिवर्सिटी के, वो क्या कुछ हुई है और क्या कुछ इनको आश्वासन दिए गए हैं। हालांकि कल छुट्टी है, सूत्र कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि मंडे यानी कि सोमवार के दिन इनको दोबारा बुलाया गया है और विस्तृत रूप से फिर चर्चा होगी। और वो चर्चा क्या कुछ होगी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया होगा या आज क्या आश्वासन दिया गया है और छात्र को क्या कुछ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की ओर से निर्देश दिए गए हैं, ये भी देखना है। हालांकि अब सोमवार तक बात अभी लगातार इसी तरह से टिकी हुई है और देखना है कि क्या कुछ निकलकर सोमवार तक सामने आता है। हालांकि अभी तमाम अभिभावकों की गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, छात्र अपने अभिभावकों के साथ ही जाते हुए गाड़ी के अंदर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत करने से सभी इनकार कर रहे हैं और अभी बातचीत करने के लिए अभिभावकों ने को मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि मना किया हुआ है। देखना यह है कि आखिरकार क्या कुछ निकल कर आगे सोमवार तक सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद वसली, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद।